नमस्कार दोस्तों, आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 प्रश्न पत्र की व्याख्या को सोल्व करेंगे। यूपीएचईएससी के जो 2014 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा हुआ था उसकी व्याख्या को देखेंगे। पहला सवाल है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? विद्याधर नहीं है, सारंगधर नहीं है, धनपाल जिनदत्त सूरी। तो इसके जो लेखक है जिनदत्त सूरी हैं। उपदेश रसायन रास की रचना कब हुई? 1114 ईस्वी में हुई। यह 80 पद में है। इसे माना जाता है जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ, और इसके साथ ही यह अपभ्रंश रास काव्य परंपरा का भी प्रथम ग्रंथ है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? इसमें कौन अनुदित है ये देखना है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विद्यासुंदर और अंधेर नगरी। विद्यासुंदर अनुदित नाटक है। यह 1868 में अनुवाद किया था। इसके जो आधार ग्रंथ है वह संस्कृत के जो नाटक है चौर पंचाशिका नाटक के आधार पर इसका अनुवाद किया गया है। और इसका बंगला में जो नाटक आधार भूमि के रूप में है उसके लेखक हैं यतीन्द्र मोहन ठाकुर। इन दो आधार ग्रंथों को आधार बना करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्यासुंदर नाटक का अनुवाद किया, और यह इनकी अनुदित पहली रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पे। केंद्रीय हिंदी सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? 1960, 59, 1963, 1955। इसका जो गठन है 1960 में किया गया और 3 मई को किया गया। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में किया गया। इसके संस्थापक कौन है ये भी पूछा जा सकता है। संस्थापक जो है इसके श्री हरि बाबू कंसल। तो केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब हुआ? 3 मई 1960 नई दिल्ली में। इसके संस्थापक है श्री हरि बाबू कंसल। आते हैं अगले सवाल पे। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565, 1600, 1570, 1665। तो इसमें 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने किया? विट्ठल नाथ ने। इसमें 8 कवि थे। 4 इसमें वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो उसमें 8 थे। सूरदास थे, कुंभनदास थे, कृष्णदास थे और परमानंद दास थे। ये जो हैं चारों ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, ये जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। विट्ठलनाथ। तो अष्टछाप में 8 कवि कौन कौन थे? सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास ये जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और अष्टछाप जो है कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है, जिसमें कृष्ण लीला का गान होता है। आते हैं अगले सवाल पर। हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सा है? मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा, अर्धकथा है। यह जो है 1641 ईस्वी में
ब्रज भाषा पद्य में लिखित है। इसके लेखक है बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन की जो है सबसे प्राचीन आत्मकथा है और यह 1641 में प्रकाशित है। इसे ध्यान रखेंगे। मेरी आत्म कहानी जो है श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन, राहुल संस्कृत्यायन। उसके बाद आत्मकथा नाम से किसने लिखा, तो ये राजेंद्र प्रसाद का है, राजेंद्र प्रसाद। इसे ध्यान रखेंगे आत्मकथा से। आते हैं अगले सवाल पर। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? रोनाल्ड बर्थ नहीं है, डेरिडा, स्पिनगार्ग और रॉबर्ट पेन वारेन। इसमें डेरिडा है। डेरिडा ने ही विखंडनवाद का सिद्धांत दिया और इस समीक्षा प्रणाली के जनक हैं। इन्होंने ही घोषणा की, डेरिडा ने ही घोषणा की कि मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है। मनुष्य की मृत्यु की घोषणा कौन करता है? मनुष्य की मृत्यु की घोषणा जॉक डेरिडा करते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। डेरिडा की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी और दूसरी रचना है राइट एंड डिफरेंस। आते हैं अगले सवाल पर। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। वन वैभव, शक्ति, वकसंहार, सैरंधी। इसमें कौन है जिसका कथानक महाभारत से संबंधित नहीं है? तो ये जो है शक्ति है। शक्ति जो है महाभारत से संबंधित नहीं है, बाकी सब महाभारत से संबंधित है। वन वैभव, वकसंहार, सैरंधी तीनों महाभारत से संबंधित है। आते हैं अगले सवाल पर। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति नहीं है, श्लेष ये भी नहीं है, रूप अतिशयोक्ति यही है। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार रूप अतिशयोक्ति है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है लिपियों का विकास क्रम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। लिपियों का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले कौन सी लिपि आई, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले लिपि आई चित्रलिपि। चित्र के बाद कौन सी लिपि आई? सूत्रलिपि। सूत्र के बाद प्रतीक के बाद भाव मूलक के बाद ध्वनि मूलक लिपि। तो इस क्रम को याद रखेंगे। तो सबसे पहले चित्रलिपि इसमें है, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीक, फिर भाव, फिर ध्वनि। तो लिपि के विकास क्रम को याद रखेंगे। 9 का सी। अगले सवाल पर आते हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। यह किसकी उक्ति है? कबीर धर्म उपदेशक थे जैसे आएगा तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार होता है। उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है? विभावना नहीं होता है, कार्यकारण है, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, रूपक। इन तीनों में कौन सा होता है? तो दृष्टांत होता है। दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए।
विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ। यह किस कविता की पंक्ति है? यह कुकुरमुत्ता कविता की है और यह निराला। तो ए का हम क्या करेंगे? 3 कर देंगे। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ जैसे कविता पढ़े हैं याद आ जाएगा, निराला। कुकुरमुत्ता कविता से है, कुकुरमुत्ता कविता से है। उसके बाद तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। यह किसकी पंक्ति है? विश्वास मलय से मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। तो ए का 3 ऑप्शन देखे किस में है? ए का 3 केवल एक ही में है, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब अगले आते हैं, मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। यह पंक्ति जो है मुक्तिबोध की है। विश्वास मलय में मिलकर यह पथ में टकराएगा, यह आगे की पंक्ति है। तरल आकांक्षा है, आकांक्षा से है भरा सो रहा, यह प्रसाद। इसे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। मिलान करने वाले में अगर एक सवाल पता है तो आप ऑप्शन से छांट सकते हैं, ये सुविधा होती है इसमें। आते हैं अगले सवाल पर। करुण रस को ही एकमात्र रस किसने माना है? करुण रस को एकमात्र रस भोज भामह भरतमुनि भवभूति मानते हैं और इनका श्लोक काफ़ी चर्चित है। एक को रस करुण, एक ही रस है अगर तो करुण है। इसी तरह एक ही रस को श्रृंगार मानते हैं कि एक ही रस है वो श्रृंगार है, भोज मानते हैं। श्रृंगार प्रकाश लिखते हैं, श्रृंगार प्रकाश। ये दोनों सवाल याद रखेंगे। करुण को एकमात्र रस मानते हैं भवभूति, श्रृंगार को एकमात्र रस मानते हैं भोज। अगला सवाल है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954, 51, 1952, 1956। 1954 से प्रकाशित होती है और इसके संपादक कौन है? जगदीश गुप्त जी हैं, जगदीश गुप्त। नई कविता का आरंभ भी माना जाता है नई कविता पत्रिका से, जो 1954 से आरंभ होती है। आते हैं अगले सवाल पर। सुमेलित कीजिए। जैनेन्द्र की कौन सी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई। निषाद बांसुरी, प्रिया नीलकंठी के बाद निषाद बांसुरी आता है। यह जो है कुबेरनाथ राय का है। हरिशंकर परसाई का पगडंडियों का जमाना। विचार प्रवाह और साहित्य और संस्कृति। विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जैनेन्द्र का साहित्य और संस्कृति, जिसे याद रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ए का 3 किसी में नहीं है, एक ही में है। सही उत्तर सी। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। चमकी बीजू घन गर्जी तरासा, बिरह काल हुई जीव गरासा। यह पंक्ति जो है इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन, विरह का मानवीकरण, अवधि भाषा का प्रयोग, योग श्रृंगार, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण। इसमें जो है प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण नहीं हुआ है, यानी ये सही है, बाकी गलत है। बाकी सब है। विरह का मानवीकरण भी पंक्ति में है, अवधि भाषा का प्रयोग भी है, योग श्रृंगार भी है। आते हैं अगले सवाल में। किस बोली में नद के स्थान पर न हो जाता है? में यानी नद और नद का नन और न हो जाता है। यह कौन सी भाषा है? तो यह भोजपुरी। भोजपुरी जो है बिहारी उपवर्ग की बोली है, इसे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। नौ नाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? नौ नाथ कौन नहीं है? गोरखनाथ हैं, नागार्जुन हैं, जड़भरत भी हैं, देवसेन नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? देवसेन। देवसेन की पुस्तक का नाम श्रावकाचार। आते हैं अगले सवाल पर।
हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में? तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाव पत्रिका में प्रकाशित होती है और इसके लेखक कौन हैं? शिवदान सिंह चौहान। और हिंदी की जो पहला रिपोर्टाज है उसका नाम क्या है? लक्ष्मीपुरा। रिपोर्टाज विधा का जो उद्भव है द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय हुआ, और रिपोर्टाज सब फ्रांसीसी शब्द है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अधोलिखित पंक्तियों में से शब्द शक्ति है आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराना नीलादे, ज्यों बंजारे ताड़े। इसमें कौन सी शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा लक्षणा व्यंजना कौन सी है? तो इसमें व्यंजना है। आते हैं अगले सवाल पर। हरिऔध कृत काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हरिऔध कृत जो काव्य उपवन है इसका प्रकाशन वर्ष 1907, 1890, 1909, 1917। इसमें जो है 1907 है। हरिऔध कृत काव्य उपवन, इसमें कहीं 1907, इसका प्रकाशन कहीं 1907 है, कहीं 1909 है। आंसर की में 1909 माना गया है, तो 1909 मानते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? चंद्रगुप्त भी नहीं है, राजश्री भी नहीं है, स्कंदगुप्त भी नहीं है, ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी में नारी मुक्ति की समस्या को प्रसाद उठाते हैं। सबसे ज़्यादा रंगमंच के योग भी यह नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1933 है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक और पुनर्विवाह। ध्रुव स्वामिनी का होता है अनमेल विवाह रामगुप्त के साथ, फिर तलाक होता है, फिर पुनर्विवाह होता है चंद्रगुप्त के साथ। ये ऐतिहासिक नाटक है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए अ कहानी के प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद बिमल। एक अचार सक्रिय कहानी, समानांतर कहानी कमलेश्वर का है, सचेतन कहानी महेश सिंह का है, तो सक्रिय कहानी राकेश वत्स। तो इसे मिलान कर लेते हैं ऑप्शन में। अ कहानी गंगा प्रसाद बिमल, एक कचार 2 में है, इसमें भी है। सक्रिय कहानी राकेश वत्स बी का 3 भी दोनों में है। समानांतर कहानी कमलेश्वर सी का 1 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन सही है। आते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, एक तरफ लेखक। पेरिप्सूस पोइटिक्स तो अरस्तु का है, एस्थेटिक क्रोचे का है, यून प्लेटो का है, पेरिप्सूस लोंजाइनस का है। पेरिप्सूस लोंजाइनस का है। अब मिलान कर लेते हैं। सी एस्थेटिक क्रोचे सी का 2 किस ऑप्शन में है? सी का 2, सी आंसर सही हो गया, यानी 24 का सी। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है प्रमुख प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन, श्री अनही, आई गोवर्धन धाम, लह्यो शरण चित चाही कै, जुगल स्वरूप ललाम। ललित ललाम किनका है? मत्तीराम का। देखते हैं इस पंक्ति के रचयिता कौन है। यह जो है नंददास पद्माकर रहीम रसखान, यह रसखान की रचना है, रसखान। और यह सवैया छंद में है। रसखान जो है कृष्ण भक्त कवि हैं, मीराबाई के साथ इनका नाम आता है, कृष्ण भक्त कवि हैं, इसे याद रखेंगे।
आते हैं अगले सवाल पर। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुहासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका। इसमें तीनों रखते हैं, सुहासिनी नहीं रखती है। यह जो सुहासिनी है, सुहासिनी जो है वह सक्टार से प्रेम करती है। सुहासिनी किससे प्रेम करती है? सक्टार से प्रेम करती है। अगले सवाल पर आते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसका संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत से है। कौन से विद्वान मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इन्होंने ही कहा है। इनकी पुस्तकें नवजागरण पर हैं। आते हैं अगले सवाल पर। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? आठवां सर्ग, आधे अधूरे, अंधायुग, चंद्रकांता। तो यह आधे अधूरे से है। आधे अधूरे नाटक 1969 में प्रकाशित है। मोहन राकेश। मध्यवर्गीय परिवार की जो जीवन यथार्थ है उसके कहा जाता है, उसके ऊपर यह नाटक है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तंजारो छार के, कहो कि पवन उड़ाव, मकुते ही मारग उड़ी पड़े, कंत धरे जहाँ पाओ। इसमें किस दशा का वर्णन है? तो इसमें अभिलाषा दशा का वर्णन है। अगर आते हैं अगले सवाल पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? 343(2) में नहीं की गई थी। 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। 343 में लिपि देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का स्वरूप है। 344 के आधार पर किया गया है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? कृष्णदास नहीं है, अष्टछाप में है। अष्टछाप। ध्रुवदास और श्री भट्ट भी नहीं है, केवल है नभादास। नभादास की पुस्तक का नाम क्या है? भक्तमाल। ये राम भक्ति शाखा से संबंधित है, तुलसीदास के समकालीन है। अगला सवाल, एकांकी संकलन त्रय का आशय है? संकलन त्रय की जो अवधारणा है यह अरस्तु के यहाँ से है और यह नाटक के संबंध में है। इसमें स्थान, समय, स्थान और कार्य की एकता ही संकलन त्रय कहलाता है। इसे ध्यान रखेंगे। इसमें संकलन त्रय में 3 हैं, स्थान, समय और कार्य की एकता। पात्र वेशभूषा तो बिल्कुल नहीं होगा। समय, स्थान, काल। समय काल एक ही हो जा रहा है। देश काल, वातावरण, तीनों देश काल वातावरण भी एक जैसा हो जा रहा है। इसमें समय, स्थान, कार्य की एकता तीनों महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? विश्वनाथ सम्मिलित नहीं है। दंडी, भामह, उद्भट ये अलंकारवादी हैं। विश्वनाथ का जो है साहित्य दर्पण पुस्तक में रस के बारे में चर्चा करते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, विश्वनाथ मानते हैं। ये रसवादी आचार्य हैं। आते हैं अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? आगे इसकी एक तार सप्तक 1943 में प्रकाशित है। इसके याद करने का एक फार्मूला है, अगे गजानन गिरजा माथुर, अगे गजानन गिरजा माथुर, नेमी प्रभा भारत
रामविलास। इसमें 8 कवि आ जा रहे हैं, 7 कवि। तो देखते हैं आगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध तो हैं, रामविलास शर्मा भी हैं, रामविलास शर्मा हैं, मुक्तिबोध हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध भी हैं, प्रभाकर माचवे, प्रभास से प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह नहीं है, तो ये सही उत्तर है। इस तरह अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर इस तरह के दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, जिससे कि आगे आने वाले परीक्षाओं में कन्फ्यूजन कम हो